में शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। उसका जीवन मिट्टी की खुशबू और फसलों की देखभाल में रमा हुआ था। एक रात एक भयानक तूफान आया और रमेश अपने घर को बचाने की कोशिश में गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन यह अंत नहीं था। अगले ही पल रमेश ने खुद को एक नवजात शिशु के रूप में पाया, एक बड़े शहर के एक धनी परिवार में। उसका नाम अब आर्यन था। आर्यन को पिछले जन्म की धुंधली यादें थीं, खेत, बैल और उस तूफान का भयानक मंजर। ये यादें अक्सर उसे बेचैन करती थीं, एक अजीब सी खालीपन महसूस कराती थीं, जिसे वह समझ नहीं पाता था। आर्यन बड़ा हुआ, उसे हर सुख सुविधा मिली, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अनजाना खिंचाव रहता था। वह अक्सर प्रकृति की ओर आकर्षित होता। शहरों की भीड़ से दूर शांत जगहें उसे सुकून देती थीं। एक दिन अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ घूमने निकला आर्यन गलती से उसी गांव पहुंच गया जहां उसने अपना पिछला जीवन बिताया था। गांव को देखकर आर्यन के मन में अजीब सी हलचल हुई। उसे ऐसा लगा जैसे वह इस जगह को पहले से जानता हो। वह एक पुराने बरगद के पेड़ के पास गया और अचानक उसे पिछले जन्म की सारी बातें स्पष्ट रूप से याद आ गईं। उसका घर, उसकी पत्नी, वह तूफान। आर्यन ने गांव में घूम घूम कर पुरानी जगहों को पहचाना। उसे अपने पुराने घर के खंडहर मिले और गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसे बताया कि यहाँ कभी रमेश नाम का एक नेक किसान रहता था, जिसकी तूफान में मृत्यु हो गई थी। आर्यन का मन भावनाओं से भर गया। उसे अपने पिछले जीवन और इस नए जीवन के बीच एक गहरा संबंध महसूस हुआ। उसने फैसला किया कि वह इस गांव के लिए कुछ करेगा। अपनी संपत्ति और प्रभाव का उपयोग करके उसने गांव में स्कूल खुलवाया, सिंचाई की व्यवस्था करवाई और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की। आर्यन ने अब अपने दोनों जीवनों को स्वीकार कर लिया था। उसे समझ आ गया था कि जीवन एक अनंत यात्रा है, जिसमें आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, हर जन्म में कुछ नया सीखती है और आगे बढ़ती है। उसने शांति और संतोष पाया, यह जानते हुए कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। कहानी का नैतिक: जीवन एक चक्र है और आत्मा अमर है। पुनर्जन्म हमें सिखाता है कि हर जीवन का अपना महत्व है और हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए।